मेरा नाम मानसी है। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ और मेरी ज़िंदगी हमेशा से उतार चढ़ाव से भरी रही है। ये कहानी मेरी दीदी रिया से शुरू होती है, जो हमारे परिवार की शान थी। समझदार, खूबसूरत और सबसे बढ़कर कि पापा की सबसे प्यारी बेटी। मैं और मेरा छोटा भाई हमेशा उनकी हर बात की नकल करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि रिया दीदी जैसे बनना ही सफलता है। घर का माहौल हमेशा खुशियों से भरा रहता था, मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। जब दीदी की पढ़ाई ख़त्म हुई तो रिश्ते आने लगे और रिश्तेदारों में जैसे होड़ लग गई थी कि कौन रिया को अपनी बहू बनाएगा। पापा इस बात को लेकर बहुत सोच में थे कि अगर उन्होंने एक रिश्तेदार के घर रिश्ता तय किया तो बाकी सब बुरा मान जाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि दीदी की शादी किसी ऐसे परिवार में करेंगे जो रिश्तेदार न हो। शायद तब उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह फैसला आगे चलकर सबकी ज़िंदगी बदल देगा। पापा ने किसी दूर के शहर में एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार से रिश्ता तय किया। दीदी ने कुछ नहीं कहा, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उनके दिल में कुछ था जो वह कह नहीं पा रही थी। मम्मी ने भी महसूस किया कि रिया कुछ कहना चाहती है। उन्होंने प्यार से पूछा कि बेटी, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो बताओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। मगर दीदी ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं मम्मी, मैं बस थोड़ा डर रही हूँ। बस यही उस दिन सबको लगा कि शायद शादी का डर है, मगर कोई नहीं जानता था कि यह खामोशी एक तूफान से पहले की शांति है। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। दीदी खुद अपने कपड़े, गहने, मेकअप सब कुछ अपनी मर्जी से चुन रही थी। घर में खुशियों की गूंज थी और मैं और मम्मी दिन रात काम में लगे रहते थे। ढोलकी की आवाज़, मेहमानों की चहल पहल, सब कुछ किसी अपने जैसा लग रहा था। लेकिन सब सपने के बीच कहीं एक अनकही बेचैनी थी जो सिर्फ दीदी के चेहरे पर दिखती थी। शादी के दिन जब बारात दरवाजे पर पहुंची, सब लोग खुशी से झूम रहे थे। दूल्हा बहुत हैंडसम था, सबकी नज़रें उस पर टिकी थी। मैं दौड़कर दीदी को बताने गई कि उनका दूल्हा बहुत अच्छा है, मगर जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो कमरा खाली था। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पूरे घर में उन्हें ढूंढा, मगर वह कहीं नहीं थी। मम्मी को बताया तो उन्होंने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने खुद देखा कि कमरा खाली है तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पापा तक जब बात पहुंची तो वह सन्न रह गए। बाहर बारात आई हुई थी और घर के अंदर सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मम्मी ने हिम्मत दिखाते हुए सबके सामने कहा कि मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आज शादी नहीं हो सकती। सब मेहमान और बारात चुपचाप वापस ले चले गए। अगर हमारे घर में सन्नाटा छा गया। पापा ने उसी रात दीदी का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखकर ताला लगा दिया और कहा कि अब कोई इस कमरे के पास नहीं जाएगा, अगर गया तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगा। उस दिन से हमारे घर में किसी ने उस कमरे का रुख नहीं देखा। वक्त बीत गया, मगर घर की हवा में हमेशा एक डर बना रहा। पापा बहुत कम बोलते थे, मम्मी हमेशा थकी थकी सी लगती थी और मैं अक्सर दीदी को याद करके रोती थी। एक दिन अचानक मैंने देखा कि पापा रात को दूध का गिलास लेकर ऊपर वाले कमरे की तरफ जा रहे हैं। पहले तो लगा शायद किसी काम से जा रहे होंगे, लेकिन जब यह कई रातों तक होता रहा तो मुझे शक हुआ। एक रात मैंने चुपके से उनके पीछे जाने का फैसला किया। पापा धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए, कमरे का ताला खोला और अंदर चले गए। मैं दरवाजे के पास जाकर झांकने लगी और जो देखा उसने मेरी रूह कांप गई। कमरे के अंदर दीदी बैठी थी, थकी, कमज़ोर और चुपचाप। उनके सामने रखे दूध का गिलास पकड़ रहे थे और उनसे कुछ कह रहे थे, मगर आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं डर गई और नीचे भाग आई। पूरी रात मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। सुबह पापा हमेशा की तरह सामान्य दिखे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अब हर रात यह सब देखने लगी थी कि पापा रोज़ दूध लेकर जाते, कमरे में कुछ देर रुकते और फिर नीचे आकर सो जाते। मम्मी को इस बात की भनक तक नहीं थी। एक दिन मम्मी ने बताया कि दीदी की शादी वाले घर से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी बेटी की शादी नहीं हो सकती तो छोटी बेटी का रिश्ता वहीं कर दिया जाए। यह सुनकर पापा बहुत गुस्सा हो गए और बोले, मेरी बेटी के नसीब में ऐसे लोग नहीं हैं। मम्मी चुप हो गई, मगर उनके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। मैं सोचती रही कि पापा इतने बेचैन क्यों रहते हैं और दीदी आखिर उस कमरे में क्यों बंद है। फिर एक रात मैंने हिम्मत जुटाई और ऊपर गई। दरवाज़ा इस बार खुला था। दीदी वहाँ थी, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, मानसी, जो तुम सोच रही हो वो नहीं है। पापा ने गलती की थी, लेकिन वह अब खुद अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। तभी पापा भी कमरे में आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने जो किया वो सिर्फ डर में किया। मुझे डर था कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दीदी ने पूछा, कौन सी सच्चाई? तो पापा ने कहा कि जिस घर में तुम्हारी शादी तय की थी वह घर हमारे रिश्तेदार का था।
उस लड़के की माँ तुम्हारी असली माँ की बड़ी बहन थी। अगर वह रिश्ता हो जाता तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। यह सुनकर हम सब सन्न रह गए। पापा ने कहा कि उन्होंने यह सब अपनी इज्जत नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए किया था। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। मम्मी को जब सच्चाई पता चली तो वह कुछ देर तक बिल्कुल चुप रही, जैसे उनकी सांसें ही थम गई हों। पापा फर्श पर बैठ गए थे और बार बार कह रहे थे कि उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस समाज के डर से उन्हें अंधा कर दिया था। दीदी ने पापा को रोते हुए देखा तो उनके चेहरे पर गुस्से की जगह दया आ गई। उन्होंने धीरे से कहा कि पापा, अब जो होना था हो गया, पर अब हमें उस सच के साथ जीना सीखना होगा। अगले दिन सुबह सबने मिलकर तय किया कि अब यह राज हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। दीदी का कमरा खोला गया, उसकी सफाई कराई गई और जो भी पुरानी चीज़ें थी उन्हें जला दिया गया ताकि वह अंधेरा अब कभी लौट ना आए। दीदी ने घर छोड़ने का फैसला किया, पर इस बार किसी विद्रोह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ। उन्होंने कहा कि मुझे खुद को पहचानना है और अपने दम पर जीना है। पापा ने इसका साथ दिया और उनके लिए शहर के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, जहां वह पढ़ाई के साथ साथ एक NGO में काम करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर ला दिया। मम्मी और पापा के बीच भी पहले जैसी बात नहीं रही थी, मगर एक अजीब सी समझ बन गई थी। मम्मी ने पापा को माफ़ नहीं किया, पर उनके दर्द को महसूस ज़रूर किया। मैं जो इन सब के बीच सबसे छोटी थी, अब सब कुछ समझने लगी थी कि कभी कभी सच को छिपाना किसी को बचाना नहीं सकता, बल्कि धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म कर देता है। कुछ महीने बाद दीदी ने उस NGO के ज़रिए कुछ ऐसी लड़कियों की मदद की, समाज के डर की वजह से जो अपनी आवाज़ खो चुकी थी। उनके अंदर एक नई रोशनी थी जो औरों की ज़िंदगी में उजाला भर रही थी। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मानसी, अब मैं सुकून में हूँ। अगर कभी पापा को लगे कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है तो उन्हें बता देना कि उनकी वही गलती अब कई लोगों की उम्मीद बन चुकी है। उनकी आवाज़ में सच्चाई और अपनापन था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि दीदी, अब तुम सिर्फ मेरी नहीं बल्कि बहुतों की दिया दीदी बन चुकी हो। वह हंस पड़ी और बोली, बस यही चाहती थी। वक्त बीतता गया और हमारे घर का सन्नाटा धीरे धीरे मिटने लगा। पापा अभी ज़्यादा शांत रहने लगे थे। मम्मी ने फिर से मंदिर जाना शुरू कर दिया था और मैं कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त थी। एक दिन शाम को जब मैं छत पर बैठी थी तो हवा में वही पुरानी खुशबू आई जो दीदी के कमरे से आया करती थी। शायद यह उनका आशीर्वाद था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। तभी नीचे से पापा की आवाज़ आई, मानसी चलो, खाना ठंडा हो रहा है। मैं मुस्कुराई और नीचे चली गई, क्योंकि अब वह घर जो कभी डर और चुप्पी से भरा हुआ था फिर से एक परिवार की तरह हंसने लगा था। यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यह बताती है कि सच्चाई से भागना आसान नहीं है, पर उसका सामना करना इंसान को मजबूत बनाता है। दीदी का जाना हमारे घर के लिए एक सबक बन गया कि रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो उसे जोड़ने में वक्त लगता है, लेकिन अगर दिल सच्चे हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ।